Hello dear students, I am back with a very good video for my students. As you can see मैंने लिखा है चैप्टर 13 फॉर्मूलाज। तो आपके माइंड में बिल्कुल आया होगा ओ माय गॉड, ये भी हमें फॉर्मूलाज रटवाने वाली हैं। नॉट एट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी तरीका कि आप कैसे सारे फॉर्मूलाज आपके चैप्टर 13 के प्रिपेयर कर पाओगे। कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ एक छोटी छोटी बातें आपको याद में रखनी है और आप बहुत ईजिली फॉर्मूलाज को लर्न कर पाओगे, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी क्लास 8th में, 7th में, 6th में कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी। और वो क्या पढ़ा था? आपने पेरीमीटर के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना। आपने एरिया के बारे में तो पढ़ा होगा या नहीं। अब मुझे ये बताओ फटाफट कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और इसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, जिसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ में आई? अब सेम आपको एक नेक्स्ट चीज़ का पेरीमीटर और एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर इज सर्कमफरेंस ओनली एंड दैट इज 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे मैम ये क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हो, ये तो हमें पता है। आई नो आप बड़े हो गए हो, आप 9th में हो, 10th में जाने वाले हो, लेकिन यही फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे टू लर्न दीज फॉर्मूलाज और टू बिल्ड दीज फॉर्मूलाज। बहुत ईजी तरीका है। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसी भी चीज़ का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? उस पर्टिकुलर 2D शेप का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके 2D शेप का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कहोगे कि मैम ये क्या बता रहे हो, लेट्स डू इट। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का 2D स्फेयर, 2D सरफेस या 2D शेप क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तो स्फेयर का ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का 2D शेप हुआ आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिख दो भाई 2 इंटू एल प्लस बी। और इसके पेरीमीटर में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? हाइट। क्या आपको ये देखा देखा सा लग रहा है? डू चेक इट। दिस इज योर CSA ऑफ क्यूबॉइड. What it is? 2 into L plus B into H. That means perimeter of the 2D shape into height. अब cube is the 2D shape. What is the 2D shape of cube? Square. Square का आपने क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4A इंटू हाइट। भाई जो क्यूब है उसके तो सारे एजेस सेम होते हैं ना, हाइट भी इसका क्या होता है? A होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर एंड यू गॉट द CSA ऑफ क्यूब। सिलेंडर। अब सिलेंडर की क्या खास बात है? सिलेंडर का टॉप देखो क्या है? सर्कुलर इन शेप है। तो सर्कल का पेरीमीटर आपको यूज करना है। सर्कल का पेरीमीटर इज 2 पाई आर और हाइट आपको ऐड कर देनी है h। 2 पाई आर एच इज योर CSA ऑफ द सिलेंडर। कोन, कोन के अंदर क्या हो रहा है? कोन भी तो आपका क्या है? अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कोन बनाऊं तो वो भी तो क्या है? एक सर्कल और उसके साथ स्लैंट हाइट जुड़ रही है। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। तो क्या करना है? यहाँ पे भी आपको सर्कमफरेंस, अब ऑब्वियसली 2 पाई आर हमने लिया क्योंकि सर्कल के दो पार्ट्स हैं, है ना। सर्कल दोनों एंड्स पे हैं। कोन में सर्कल एक ही एंड पे है, तो आप 2 पाई आर की बजाय सिर्फ पाई आर यूज करोगे एंड अलॉन्ग विद इट यू विल यूज द स्लैंट हाइट। हाइट की बजाय आप स्लैंट हाइट यूज कर रहे हो, दैट्स इट। तो आप रिलेट कर पा रहे हो? इजी लग रहा है, राइट? बिल्कुल इजी लग रहा है। अब हेमिस्फेयर पे आते हैं। हेमिस्फेयर के अंदर भी आपके पास एक सर्कुलर पार्ट है। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। अब इसमें एक चीज और, आपको मल्टीप्लाई करना था हाइट। बच्चे यहाँ जो हाइट है देखो, ये तो आपका रेडियस था, यहाँ पे हाइट, ये हाइट भी तो रेडियस के बराबर होती है ना। हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो भी रेडियस के बराबर है। तो जो हाइट आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी आप आर मल्टीप्लाई करोगे। तो व्हाट यू विल गेट हियर? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? सरफेस एरिया का ना तो स्फेयर का ना तो CSA होता ना TSA, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है क्योंकि एक ये क्लोज्ड फिगर है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा? स्फेयर का सरफेस एरिया होगा डबल द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का डबल होता है क्योंकि स्फेयर
तो इसका 2πr² है, तो इसका हो गया 4πr²। सर कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया? काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। जो भी आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, उसी से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? आपने जो भी कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके अंदर ना तो आपने टॉप यूज़ किया, ना ही बॉटम यूज़ किया। तो अभी आपको इसके जो भी आपके फेसेस हैं, उसमें टॉप और बॉटम लगा देना है। समझ में आया? टॉप और बॉटम लगा देना है। अब कैसे लगाएंगे? यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया आपने यूज़ करना है, निकालना है, तो CS से लगाएंगे पहले। CSA के अंदर ही आपने सिर्फ टॉप और बॉटम यूज़ करना है। तो टॉप और बॉटम क्या है भाई? टॉप भी एक रेक्टेंगुलर फेस है और बॉटम भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो टॉप और बॉटम का क्या है? LB इंटू LB, यानी LB को 2 बार ऐड कर देना है। तो ट्वाइस ऑफ LB आप ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू L प्लस 2 इंटू B, बाहर H है, प्लस 2LB। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LB। तो बच्चे ये तो वही हो गया ना, 2 कॉमन लो, LB प्लस BH प्लस HL। बात तो वही हुई। क्या किया? सिर्फ CSA के अंदर अपने बेस एरिया का ट्वाइस ऐड कर दिया, दैट्स इट। सेम आप यहाँ करेंगे, 4A² में आप ऐड करेंगे ट्वाइस द बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा आपका? A²। 2 टाइम्स A² को ऐड करना है, तो 2 टाइम्स A² ऐड करोगे, योर TSA ऑफ क्यूब विल गेट एज 6A²। सेम आपको यहाँ पे क्या करना है? जो भी आपका एरिया है उसका ट्वाइस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एरिया क्या चीज़ यूज़ करेंगे? सिलेंडर के अंदर भी आपका सर्कुलर एरिया होता है। तो यहाँ पे आपको 2πRH के अंदर 2πr² ऐड कर देना है, एंड दिस विल बी योर TSA। अब आप TSA कैसे याद करते हो? 2πr कॉमन लेते हो, H प्लस R अंदर आ जाते हैं, दिस इज ओनली योर TSA। सेम विद कोन करना है। कोन के अंदर भी आपने πRL के अंदर बस πr² ऐड करना है। अब बोलोगे मैम यहाँ एक क्यों लिया? बेटा एक की वजह है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कुलर फेसेस हैं, यहाँ एक ही है, इसलिए यहाँ हमने एक πr² लिया। सिर्फ थोड़ा सा आपको फिगर के साथ रिलेट करते हुए जाओगे तो आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी। πRL प्लस R, समझ में आया? अब हेमिस्फेयर के अंदर क्या है? हेमिस्फेयर के अंदर तो एक ही फेस है, तो एक ही फेस ऐड कर दो भाई। 2πr² के अंदर πr² कर दो। जैसे आपने इसके अंदर एक πr² ऐड किया, ऐसे इसके अंदर भी करो, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फेयर का 3πr²। क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने में प्रॉब्लम आई? कितना इजीली फाइंड आउट हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं हम वॉल्यूम पे। भाई वॉल्यूम भी ऐसे ही निकलेगा, थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। वॉल्यूम होता क्या है? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब कैसे होता है भाई मैम? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का 2D फिगर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, L इंटू बी, और उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है? हाइट। तो LBH ही तो होता है वॉल्यूम, सही बात है। क्यूब, क्यूब का 2D फिगर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया A² इंटू इसका हाइट भी तो A ही है, इंटू A, तो क्या आया वॉल्यूम क्यूब का? A³। सो इजी। सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या है? πr²। भाई सिलेंडर के अंदर जो बेस है आपका वो तो सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर का एरिया क्या है? πr²। उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? ओनली हाइट, तो πr²h इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। πr²h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन की बात करते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा रिलेशन है कोन और सिलेंडर में। कोन और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे का 1/3 होता है। दैट मीन्स कोन इज हैविंग πr²h वॉल्यूम एंड इट्स 1/3 ओनली। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 इज द कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ से आप इनका रिलेशन डेवलप कर सकते हो। ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यू विल से दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बदलाव है हेमिस्फेयर और स्फेयर के अंदर। हेमिस्फेयर का पता चल जाएगा, स्फेयर का ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसको आप रिलेट कर दो इसके TSA और CSA से।
2 और 3 आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, इन्हीं का रेशियो 2/3 कर दो। समझ में आया? 2/3। अब आपको पता है सर्कुलर रीजन है पाई आर स्क्वायर, तो भाई एरिया तो हमें लेना ही था, मल्टीप्लाई करना है हाइट से। अब यहाँ पे हाइट है क्या, रेडियस ही तो है, तो इनटू आर। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का डबल ही तो होता है स्फेयर, हेमिस्फेयर का डबल होता है स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका डबल, यानी 2 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब। So this will be 4/3 pi r cube. This is the volume of sphere. And these are all your formulas from chapter 13 of chapter 13. Got it? सिर्फ बेसिक्स 2D फिगर्स से आपने 3D फिगर्स के फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए। स्टूडेंट्स डू वॉच द वीडियो, एंड अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है डू वॉच इट अगेन। क्या जाता है, कुछ मिनट्स ही तो जाएंगी, बट इट विल बी क्लियर्ड। Okay, do comment if you like the video, do subscribe the channel, kindly do it for us. Okay, so take care everyone. I'll be sharing more of the videos like this. Thank you so much. Have a good day.